नमस्कार बच्चों। आज हम कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर पढ़ने जा रहे हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम कुंवर नारायण जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ जान लें। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय के स्तर पर आपने शिक्षा लखनऊ से प्राप्त की और आपने कई लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। आपको कई पुरस्कारों से, जिसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ज़्यादा प्रमुख है, नवाजा गया। आप तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। आपने कई काव्य संग्रह लिखे और जो हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता संग्रहित है वह कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। कविता को पढ़ने से पहले हम कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कवि ने इस कविता के अंदर कथ्य के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की है कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही कविता या कोई भी रचना प्रभावशाली बनती है। कवि कहते हैं कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हमें सही बात को सही शब्दों के माध्यम से ही प्रयोग करना चाहिए। हम कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कविता आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पलट तोड़ा मरोड़ा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बात सीधी थी, बात तो बहुत सीधी थी, इतनी सीधी कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो बात सीधी थी मगर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हर बात के लिए एक निश्चित शब्द होता है, लेकिन बात तो बहुत सीधी थी, लेकिन कवि ने अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए कविता में या शब्दों में उस बात में ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया कि जो सामने वाला सुनने वाला श्रोता था या फिर पाठक था, उसको वह बात समझ में नहीं आई और ज़रा टेढ़ी फंस गई, यानी कि बात में क्लिष्टता आ गई और उन्हें वह बात समझ में नहीं आई जो बात कवि कहना चाह रहा था। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में, यानी कि कवि ने कविता में ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, कविता में क्लिष्टता के लिए उसने अलंकारों का प्रयोग किया, छंदों का प्रयोग किया, बिंबों का प्रयोग किया, मुहावरेदार भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। तो उस मुहावरेदार भाषा के प्रयोग से कविता जो थी वह दुरू हो गई, जो पाठक था, जो श्रोता था, उसकी पहुँच से वह बात बाहर हो गई और ज़रा टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में, अर्थात कि जो कविता है, जो अर्थ है, जो भाव है कविता का, जो बात का भाव है, वह सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो जो बात थी उसको पाने की कोशिश में, उसके अर्थ को समझाने की कोशिश में कि जो भाव है बात का वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए, कवि ने जो बात को बहुत टेढ़ा मरोड़ा किया। उन्होंने बहुत अलग अलग शब्दों का कविता में प्रयोग किया कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको वह बात आसानी से समझ में आ जाए। आप जानते हैं कि कविता मन के भावों की अभिव्यक्ति होती है और हमें ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को वह बात है, जो भाव है उस बात का, वह आसानी से समझ में आ जाए। और हर बात को सरल शब्दों में कहा जाए, तो सरल भाषा में कहा जाए, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसे भी सरल अर्थ में ही वह भाषा समझ में आ जाएगी। इसी में आगे कवि कहते हैं कि बात को घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यहाँ कवि कहते हैं कि कविता जो है उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए, मूल बात को प्रकट करने के लिए शब्दों, वाक्यांशों को बदला, बात को दूसरी तरह से कहने की कोशिश की, उन्होंने उसके रूप को बदला, शब्दों का उलट फेर किया, घुमाया फिराया शब्दों को। कवि चाहते थे कि या तो बात जो है वो भाषा से बाहर आ जाए, यानी कि वो बात ही ख़त्म हो जाए या भाषा से बाहर निकल के आ जाए, भाषा के जंजाल में, भाषा के जो जाल में फंस गई है बात, वह बात वहाँ बनी ना रहे, बाहर निकल के आ जाए। कवि ने बहुत कोशिश की कि या इस
प्रयोग से, जो भाषा का प्रयोग वे करते जा रहे थे, इससे जो कविता है, वो जो बात है उनकी, वो पाठक को या श्रोता को समझ में आ जाए या फिर बात बाहर निकल के आ जाए। और ये जो भाषा के उलटफेर का जो जंजाल है, इससे ये जो बात है वह निकल के मुक्त हो जाए जंजाल से। पर इसमें कवि को कोई सफलता नहीं मिली, वरन हुआ क्या कि भाषा के साथ साथ जो कथ्य यानी कि वे जो कहना चाह रहे थे वो भी जटिल होता चला गया। और कवि ने जो कवि की जो भाषा थी वो और जटिल होती चली गई। दूसरा जटिल का अर्थ यहाँ पे पेचीदा होती है, बात और भी धैर्य से समझे बिना, अर्थात कवि की जो बात थी, जो कथ्य की बजाय कहना वो चाह रहे थे सहज शब्दावली के रूप में ना कहकर जो जटिल शब्दावली के रूप में वो कहना चाहते शब्दों के माध्यम से साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और पेचीदा। मतलब जिस तरह हम पेच को कसते जाते हैं अंदर की तरफ स्क्रू को, और वो स्क्रू जो है वो टाइट होता चला जाता है, उसी प्रकार भाषा जो है वो अत्यधिक क्लिष्ट और दुरूह होती चली गई और सामने वाले जो श्रोता है उनको वह बात समझ में नहीं आई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेहतर तरीके से कसता चला जा रहा था। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि कविता का भाव पक्ष जो है उसकी आत्मा होती है और शिल्प उसका शरीर होता है। यदि आत्मा ही समाप्त हो जाएगी तो कविता में आनंद ही नहीं रहेगा। और यहाँ यही बात हो रही है कि कवि कह रहे हैं कि मैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना कि बात को मुझे सहज अर्थों में कहना चाहिए, सीधे सरल सुगम आसान शब्दों में मुझे सामने वाले को अपनी बात बतानी चाहिए। इस बात को समझे बिना कवि कहते हैं कि मैं बात को और कसता चला गया, अर्थात मैं बात को पांडित्य रूप में कठिन से कठिन शब्दों के माध्यम से कहता चला गया। इससे जो सामने वाला था उसको मेरी बात का अभिप्राय नहीं समझ में आया। कवि कहते हैं कि मैं पेज को जिस तरह बहुत टाइट से जितना हम कसते चले जाते हैं वो उतना ही कठोर होता जाता है, कठिन मतलब अपनी जगह को पकड़ता जाता है। तो वैसे ही जो कविता है जिसमें भाव होते हैं, शिल्प का प्रयोग कम होना चाहिए, भाव अधिक होने चाहिए। पर यहाँ पर कवि कहते हैं कि भाषा का जो कवि ने ऐसा प्रयोग किया कि भाषा के प्रयोग तले जो कवि की जो बात थी वह इतनी दब गई कि सामने वाले श्रोता को अर्थ ग्रहण नहीं हो पाया और कविता का जो भाव था, जो उसकी बात का भाव था, वह उस बात से जो श्रोता थे वो वंचित रह गए। कवि जो ये भाषा में अभिनव प्रयोग कर रहा था, जो उनकी भाषा दुरूह बनती जा रही थी, अलंकारों का प्रयोग, बिंबों का प्रयोग, शब्द शक्तियों का वे प्रयोग करते जा रहे थे, छंदों का प्रयोग करते जा रहे थे। और इन सब के प्रयोग करने से जो उनके आसपास जो आदमी जो लोग खड़े थे, दर्शक जो खड़े थे, वो उन्हें प्रोत्साहन दे रहे थे कि वाह तुमने क्या बात कही, वाह तुमने कितना अच्छा प्रयोग किया शब्दों का, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो कवि को इस बात में बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो पेज को खोलने की बजाय बात को सहज सुगम सरल करने के स्थान पर और टेढ़ा करते चले गए और उसे अनिश्चित रूप से कसते जा रहे थे, यानी कि उसे कठिन, दुरूह और जटिल बनाते जा रहे थे, शब्दों के जाल में फंसाते जा रहे थे हल ढूंढने के अपेक्षा बजाय। तो इस तरह उन्हें जो तमाशबीनों की आवाज़, शाबाशी और वाहवाही सुनाई दे रही थी, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते जा रहे थे, जो क्योंकि सामने वाले जो थे वो उनको बहुत प्रोत्साहन दे रहे थे, ताली बजा रहे थे, क्योंकि वे भाषा को बहुत जटिल बनाते जा रहे थे। इसी में हम आगे देखते हैं कि आखिरकार वही हुआ कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अर्थात कभी मनोरंजन तो भरपूर पा रहे थे अपनी बात को अपने शब्दों के मायाजाल में फंसाने में, लेकिन आडंबरपूर्ण और चमत्कारपूर्ण शब्दों के प्रयोग में कवि ने अपनी बात को कठिन बना दिया था, दुरूह बना दिया था, जटिल बना दिया था। और इससे क्या हुआ कि जो बात थी वह उसका भाव कहने में असफल रहे। सामने वाले श्रोता या पाठक को उनका जो संप्रेषण था, वो जो कहना चाह रहे थे, वह नहीं समझ में आया और जो बात थी वो शब्दों के जाल में उलझकर ही रह गई और उसका जो भाव था, जो अर्थ था, वहीं पर समाप्त हो गया और जो बात थी वो भाषा के चक्कर में बेकार घूमने लगी। यानी कि कवि उसमें कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते रहे और वो भाषा के अर्थ में, शब्दों के अर्थ में, भाषा के जाल में ही फंसती चली गई। उसका भाव जो था, उसका जो कथ्य था, वो समाप्त हो गया और इसी के साथ में भाषा जो थी वो सरल बनने की बजाय और कठिन होती चली गई, प्रभावहीन बनती चली गई। अंत में कवि ने उस भाषा को कील के समान, जैसे हम कील को एक स्थान पे ठोक देते हैं, वैसे ही उन्होंने उसी जगह पर
ठोक दिया। जैसे हम कील को ठोकते हैं, किसी हम पेच को ठोकेंगे तो पेच में गोल गोल रिंग्स होती हैं, तो और जैसे हम किसी बर्तन का कोई ढक्कन होता है उसमें रिंग होती है, तो उसको अच्छे से हम देखते हैं, बंद कर सकते हैं। धैर्य से प्रकार जैसे पेच होता है उसमें धारियां होती है, तो वो अच्छे से स्क्रू जो है वो अच्छे से फिट हो जाता है। लेकिन कील होती है, हम दीवार में गाड़ेंगे तो वह उसमें ना तो कसाव होगा पर मुझे अंदर से ताकत नहीं। वैसे ही जो भाषा की शाबाशी कहते हैं कि कवि ने हार कर मैंने उसे कील की तरह वहीं ठोक दिया, मतलब अंत में कवि ने हार करके अपनी उलझी हुई बात को, जो बात समझ में नहीं आ रही थी सामने वाले को, बात को वहीं के वहीं छोड़ दिया जहाँ पर वह थी। लेकिन उसमें ना तो शब्दों का कसाव था, न भावों की गहराई थी और न दृढ़ता थी, यानी कि जो प्रभावहीन जो कथ्य था वह उसमें हो गया था। चमत्कार अवश्य था शब्दों का, लेकिन जो भाव होना चाहिए कविता का, बात का, वो उसमें अर्थ जो होना चाहिए था वह उसमें समाप्त हो चुका था। उसमें दृढ़ता खत्म हो गई थी, सहजता समाप्त हो गई थी, क्योंकि कवि ने बहुत जोर ज़बरदस्ती से, यानी कि शब्दों को ठूस ठूस करके अपनी बात को प्रभावहीन बना दिया था और ज़बरदस्ती बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया था, आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। इसलिए उनकी जो बात थी वह एकदम एक कील की तरह, सामान्य कील की तरह उन्होंने ठोक दी थी। जैसे ऊपर से ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, कील दीवार में लगी हुई है, लेकिन ना उसमें अंदर से कसाव था, ना ही उसमें ताकत थी, यानी कि उनकी बात जो थी वह प्रभावहीन। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि बात का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, क्योंकि बात जो है कवि से एक शरारती बच्चे की तरह पूछ रही है कि क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, अर्थात भाषा को सीधे सहज सरल रूप में प्रयोग करना क्या तुमने नहीं सीखा? क्योंकि तुम भाषा को जो शब्दों का खेल खेल रहे हो, अभी तक आडंबरपूर्ण भाषा को प्रयोग करते जा रहे हो, जिससे सामने वाला जो पाठक है या श्रोता है उसको अब अर्थ जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बात जो है कवि से कहती है, क्योंकि कवि जो है शब्दों का खेल खेलते जा रहे थे, तो उन्हें उस माया जाल में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, वो अपनी बात को वहीं छोड़ देते हैं। तो फिर बात उनसे कहती है कि तुमने भाषा का उचित प्रयोग करना क्या कभी नहीं सीखा? क्योंकि अच्छे भावों का अच्छे शब्दों से प्रयोग मिलना ही कविता होती है। यानी कि कविता को बनाने में किसी भाषा के दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कविता तो सहज भावों का सहज उच्छलन होता है। हमें स्वतः ही कुछ हर शब्द के लिए, हर भाव के लिए हर शब्द होता है, एक निश्चित शब्द होता है। तो अगर हम उन शब्दों का प्रयोग करें तो मन के भाव जो हमारे हैं वह स्वतः ही कविता में अभिव्यक्त हो जाएंगे। कविता को बनाने में अतिरिक्त मायाजाल की या प्रयत्न की, हमें भाषा के जंजाल की हमें आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम ज़्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग करेंगे, दुरूह शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो कविता जो है वो अधिक जटिल बनती जाएगी। बच्चों, ये कविता का अर्थ था जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने देखी, व्याख्या करी। इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली में कवि ने ये कविता लिखी है, और भाषा का मानवीकरण है, बात का मानवीकरण है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है इस कविता के अंदर। और इसी के साथ हम देखें तो इसके अंदर सुंदर सुंदर दृश्य बिंब का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है, और इसमें मुहावरे बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं इस कविता के अंदर। बात की चूड़ी मर जाना, भाषा का पेचीदा हो जाना, पेच खुलना, बात की चूड़ी मरना, इस तरह के जो शब्द हैं, इससे ये मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है, मुहावरों का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है।